बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉ मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक तरफा एग्रीमेंट को डिस्कस करेंगे कि क्या इस कंट्रैक्ट में दोनों पार्टी मौजूद होती हैं या सिर्फ एक पार्टी ही अपनी साइड से एग्रीमेंट कंप्लीट करवाती है। इस वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक जरूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बर वक्त नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, यूनिलैटरल एग्रीमेंट वो मुआहदा होता है जो एक पार्टी अपनी तरफ से किसी दूसरे को ऑफर देती है कि इस काम के कंप्लीट होने के बाद मनी शेप में हम आपको ये ऑफर पे कर देंगे। व्यूअर्स, अब हम यूनिलैटरल एग्रीमेंट की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इन विच एन ऑफर promises to pay only after the completion of a task by the offerer। मतलब ये वो एग्रीमेंट होता है जिसमें दूसरी पार्टी मौजूद ही नहीं होती, और अगर दूसरी पार्टी मौजूद भी हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसी खास टास्क को पूरा करने के लिए ऑफरी को खास वक्त के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसको हम लॉ की जुबान में यूनिलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं, मतलब वन साइडेड एग्रीमेंट। जब ये एग्रीमेंट मुकम्मल किया जाता है तो इसमें ऑफरी मतलब कबूल करने वाला मौजूद हो या ना हो, ऑफरर इस एग्रीमेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी मौजूदगी में कंप्लीट करवा देता होता है। इस एग्रीमेंट की कानून के मुताबिक कोई लीगल वर्क नहीं होती, क्योंकि जिस एग्रीमेंट में दूसरी पार्टी अपीयर ही ना हो और दूसरी पार्टी के एग्रीमेंट पर साइन और अंगूठे मौजूद ही ना हों, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट SCMR पेज 334 2010 के मुताबिक ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, क्योंकि इसको कानून की नजर में बिल्कुल वर्थ ही नहीं मिली। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 2017 की जजमेंट के मुताबिक SCMR पेज 98 में ये कहा गया है कि अगर यूनिलैटरल एग्रीमेंट में पार्टी की मौजूदगी, दस्तखत और निशान अंगूठा सिरे से मौजूद ही ना हो तो ये एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट होता है, मतलब कल अदम एग्रीमेंट होता है। तो इसकी कानून में कोई भी हैसियत नहीं होती, मतलब ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। यूनिवर्सल एग्रीमेंट में एक या एक से ज्यादा पार्टी ऑफर को कबूल करती हैं, तब कंसिडरेशन के अमल के बाद एग्रीमेंट वजूद में आता है, वो भी पार्टीज की मौजूदगी में। ये एक वैलिड एग्रीमेंट होता है। जो एग्रीमेंट किसी खास टास्क को पूरा करे इसको यूनिलैटरल एग्रीमेंट कहते हैं, और जो एग्रीमेंट किसी खास टास्क को पूरा ना करे बल्कि वो बिजनेस की टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक हो तो उसको यूनिवर्सल एग्रीमेंट कहा जाता है। इस वीडियो में हमने तमाम पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। अगर व्यूअर्स में से किसी को भी इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के हवाले से कोई भी मदद दरकार हो तो वो मेरे दर्ज झैल व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया वॉइस, बजरिया SMS राब्ता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने एक तरफा एग्रीमेंट मतलब यूनिलैटरल एग्रीमेंट पर तफसीली बात की है। अगर ये इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।